सभी छात्र, अभिभावक एवं अध्यापकों को मेरा प्रणाम। ब्रिजकौर सैनिकी सेतु अभ्यास के आज के 45वें दिन कक्षा 7वीं के कसौटी परीक्षा क्रमांक 3 में हिंदी इस विषय का परिपूर्ण मार्गदर्शन आज हम लेंगे। छात्रों, हमारे चैनल पर कक्षा 7वीं के सभी परीक्षाओं के वीडियो है। कसौटी क्रमांक 3 यानी कि टेस्ट नंबर 3 के हर विषय के मार्गदर्शन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक जो हर विषय का दिया है उसे आप जरूर पढ़िए। विद्यार्थ्यांनी इयत्ता 7वीच्या चाचणी क्रमांक 3 मधील हिंदी या विषयाचं परिपूर्ण मार्गदर्शन घेण्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहावा। विद्यार्थ्यांनी व्हिडिओ आवडल्यास लाईक व शेअर करायला विसरू नका। आपले चॅनल सबस्क्राईब करा। तुमच्या मनामध्ये कोणतेही प्रश्न शंका असल्यास कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहा। सेतु अभ्यास कक्षा 7वी कसौटी परीक्षा क्रमांक 3। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। प्रश्न पहला, नीचे दिया गया पठित गद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के जवाब लिखिए। पठित गद्यांश के ऊपर जब भी कोई प्रश्न पूछे जाते हैं तो छात्रों ने सबसे पहले वो पद्यांश हो या गद्यांश उसे कम से कम 2 बार समझदारी से पढ़ना जरूरी है। अच्छी तरह से पढ़ने के बाद हर प्रश्न का उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं। अब हमने ये परिच्छेद 2 बार पढ़ लिया है। अब हम प्रश्नों की ओर रुख करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित पठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां करो। पहला, आकृति पूर्ण करो। इनके बच्चों में झगड़ा हुआ टीटू और चिंकी। इनके बच्चों में उत्तर है टीटू और चिंकी। दूसरा प्रश्न, इसका घर खोखल में था। इसका घर खोखल में था। तो टीटू के बच्चे बोल रहे हैं कि हमारा घर खोखल में था, इसीलिए उत्तर है टीटू। खोखल में घर था टीटू का। अगला प्रश्न 3, इसके बच्चे फलों को झूठा कर देते थे। इसके बच्चे फलों को झूठा कर देते थे और उत्तर है चिंकी। चौथा प्रश्न, इसके बच्चे पेड़ के तने में रहते थे। उत्तर है टीटू। टीटू के बच्चे पेड़ के तने में रहते थे। पांचवा प्रश्न, वाक्य में आया विशेषण ढूंढो। वाक्य है टीटू सब बच्चों का ध्यान रखती। इनमें सब बच्चे यह शब्द दिया गया है तो विशेषण है सब। इस वाक्य का विशेषण हमें लिखना है सब। छात्रों ने हर प्रश्न का उत्तर अपने उत्तर पत्र में उचित रूप से लिखना आवश्यक है। हर प्रश्न का उत्तर आप मेरे साथ लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, दी गई सूचना के अनुसार कृति करो। पहला प्रश्न, नीचे दी गई घटनाओं को उचित क्रम लगाओ। यहाँ कुछ घटनाएं दी है, उसका उचित क्रम लगाना है। जैसे कि खेती में दी गई घटनाएं है फसल कटाई, बोआई, जुताई, तोड़ना, और इसका सही क्रम है जुताई, बोआई, फसल कटाई और अंत में तोड़ना। स्वतंत्र स्लाइड के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर लिखकर दिखाया है। घटनाओं को उचित क्रम में लगाने के बाद दूसरा प्रश्न है हिंदी भाषा की वर्णमाला में कितने स्वर है। तो हमें 5वीं कक्षा से मालूम है कि हिंदी भाषा में कुल वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 है। उत्तर लिखेंगे हिंदी वर्णमाला में 13 स्वर है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित वर्णों में से व्यंजन अलग करके लिखिए। यहाँ कुछ
अक्षर दिए हुए हैं आ, ग, ओ, छ, उ, प, ई, ग, ब। उसमें व्यंजन है ग, छ, ग, प, ब। इन पांचों व्यंजनों के उत्तर हमने लिखे हैं और यह है व्यंजन। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से संयुक्त अक्षर बनाओ। पहले सब अक्षर जोड़ने के बाद संयुक्त अक्षर बनेगा चम्मच। दूसरा पुस्तक, उचित उत्तर है चम्मच और पुस्तक। हिंदी में पंचमाक्षर ध्वनि कितने हैं? 5। तो उनको लिखना है पंचमाक्षर ध्वनि ग, त्र, न, म। यह हिंदी में पंचमाक्षर ध्वनि है। उचित उत्तर लिखना आवश्यक है। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में सबसे पहले पहला प्रश्न, पेड़ के उपयोग। पेड़ के कई उपयोग है, लेकिन उनमें से कोई भी 7 उपयोग आपको लिखने हैं। पेड़ हमें क्या क्या देते हैं, पेड़ों का हमें क्या फ़ायदा होता है। पहला है, पेड़ हमें फूल देते हैं, फल देते हैं, छांव देते हैं, लकड़ी देते हैं, गोंद मिलता है पेड़ से औषधियाँ मिलती है, और सबसे महत्वपूर्ण, हर पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है। पेड़ के कई उपयोग है जो आपको मालूम है, उन्हें आप संक्षिप्त रूप में इस तालिका में, इस कृति पत्रिका में लिखें। यहाँ 7 उपयोग लिखकर दिखाए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न दूसरा। दूसरा प्रश्न है, तालिका दी है, वाक्य तैयार करने हैं। कुल 6 वाक्य बनाने हैं। 2 तालिका है, अ तालिका के 3 वाक्य और ब तालिका के 3 वाक्य बनाने हैं। तालिका की सहायता से वाक्य बनाओ। पहला, मैं पाठशाला जाती हूँ। दूसरा वाक्य, जॉन पाठशाला जाता है। लिंग के अनुसार वाक्य के क्रिया में बदलाव हो रहे हैं। नजमा पाठशाला जाती है। ब में, बच्चे रोटियां खाते हैं। रीना रोटियां खाती है। अशोक रोटियां खाता है। अशोक रोटियां खाता है। इस तालिका को पढ़कर क्रिया और लिंग इन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ कुल 6 वाक्य लिखे हैं। आप इससे अलग वाक्य भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस तालिका की सहायता से 10 या 12 वाक्य हम बना सकते हैं। इस तरह से हमने हिंदी के पेपर का पूरा मार्गदर्शन लिया। छात्रों, कसौटी परीक्षा क्रमांक 3 के सभी विषयों के वीडियोस और उनका मार्गदर्शन अपने चैनल पर उपलब्ध है। हर विषय की जानकारी लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में विषय की लिंक को क्लिक कीजिए और बेहतरीन मार्गदर्शन का अनुभव कीजिए। अपना चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। परीक्षा के लिए शुभकामनाएं।